तो दोस्तों, आज अक्टूबर की 27 तारीख है और आज हम बात करेंगे खूबसूरत पत्तियों वाले 15 पौधे जिन्हें आप अपने गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से रख सकते हैं। और ये पौधे परमानेंट होते हैं। एक बार इन्हें आप लेकर आएंगे तो परमानेंट ये आपके गार्डन में बने रहेंगे। इन्हें आप कटिंग से या डिवीजन से आसानी से तैयार कर सकते हैं और ये पौधे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखते हैं। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट रियो का है। रियो वैसे एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट भी है, लेकिन इसकी पत्तियां ही बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। पूरे साल परमानेंट यह प्लांट आपके गार्डन में बना रहेगा। 3 कलर में इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। आप नीचे की तरफ देखिए, डार्क पर्पल कलर बहुत ही खूबसूरत दिखता है और आप इसके इस समय खिले हुए वाइट फ्लावर देखिए, बहुत ही खूबसूरत। यह प्लांट जहाँ से निकलता है उसका शेप बोट जैसा होता है, इसीलिए इस प्लांट को बोट लिली प्लांट भी कहते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट अब अक्टूबर नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग देता रहेगा। इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में या डायरेक्ट सनलाइट में दोनों तरह से रख सकते हैं। रियो का प्लांट साइड से नई नई ग्रोथ निकालता रहता है, जिन्हें आप डिवीजन से नए प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। लिस्ट का दूसरा बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट क्रोटान का है। क्रोटन या क्रोटान बहुत ही खूबसूरत एक रंग बिरंगी पत्तियों वाला पौधा होता है। इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएगी। इसकी पत्तियां विभिन्न कलर में और अनेक साइज में आपको देखने को मिलेंगी। यह एक परमानेंट प्लांट है और एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। यह अपने आसपास की एयर को प्योर करता है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखता है। प्लांट को आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। डायरेक्ट सनलाइट में भी प्लांट अच्छी तरह से सर्वाइव करता है, लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखे हैं तो पॉट साइज आप बड़े साइज का लें। ये देखिए, ये भी क्रोटान की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। इस प्लांट को आप कटिंग से भी बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट की कटिंग वाटर और सॉयल दोनों में बहुत ही अच्छी तरह से चल जाती है। तीसरा खूबसूरत प्लांट यह ड्रेसेना का है। ड्रेसेना, जिसे सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां होती हैं और यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में परमानेंट बना रहता है। विदाउट सनलाइट भी यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहता है, बस इसकी ग्रोथ धीमे धीमे होती है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। प्लांट पॉट के साइज़ की बात करें तो 10 से 12 इंच के पॉट में इस प्लांट को ग्रो करें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट बना रहेगा और इस प्लांट को आप कटिंग से भी बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। नर्सरी पर प्लांट प्राइस की बात करें तो 40 से 50-60 रुपये तक यह प्लांट आपको मिल जाएगा। यह प्लांट मेरे पास 2 साल से है और इस प्लांट में आप देखिए बहुत ही कम ग्रोथ हो रही है, लेकिन यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना हुआ है। खूबसूरत पत्तियों वाली लिस्ट का आज का चौथा बहुत ही खूबसूरत प्लांट या मनी प्लांट है। मनी प्लांट एक परमानेंट बहुत ही खूबसूरत पत्ती वाला प्लांट होता है। पोथास की बहुत सारी वैरायटी आती है। यह एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। इस प्लांट को आप कई तरह से बास्केट में तैयार कर सकते हैं। मनी प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। यह प्लांट अपने आसपास की एयर को प्यूरीफाई करता है, इसीलिए इसे लोग अधिकतर अपने इंडोर में शामिल करते हैं। इस खूबसूरत प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट की पत्तियां जलने लगती हैं। इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। मनी प्लांट के ब्रांच पर छोटे छोटे एरियल रूट बनने लगते हैं। जब भी आप ब्रांच को कट करें तो इन्हीं एरियल रूट को आप नीचे दबा दें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट कटिंग से तैयार हो जाता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप मॉस स्टिक का सहारा देकर भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को आप कई भी शेप में तैयार करके भी ग्रो कर सकते हैं। इस खूबसूरत प्लांट की कटिंग को अगर आपने अभी तक नहीं ग्रो किया है तो इस समय भी आप इसकी कटिंग को ग्रो कर लें। पांचवा खूबसूरत पत्तियों वाला है प्लांट पैंडेनस का है। पैंडेनस एक परमानेंट प्लांट है और यह प्लांट स्पाइडर प्लांट जैसा दिखता है, लेकिन यह स्पाइडर प्लांट से इसकी पत्तियां डिफरेंट होती हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट अपने साइड से नई नई ग्रोथ करता रहता है। इस प्लांट को आप डिवीजन से नए प्लांट बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को आप आउटडोर इंडोर दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में भी प्लांट 3-4 घंटे की धूप में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। इसकी पत्तियां तो बहुत ही खूबसूरत हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। बहुत ही कम केयरिंग में यह प्लांट परमानेंट बना रहेगा। डिवीजन करने पर भी इसका डिवीजन प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। ये देखिए, ये आप साइड में इसके देख पा रहे होंगे, आपको रूट दिख रही होगी। इन्हीं रूट से डिवीजन करने पर प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। नर्सरी पर प्लांट प्राइस की बात करें तो यह प्लांट लगभग 100 से 150 रुपये तक आपको मिल जाएगा। खूबसूरत पत्तियों वाली लिस्ट का आज का छठवां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह फाइकस का है। फाइकस एक परमानेंट और बहुत ही खूबसूरत सजावटी पौधा है। इसकी पत्तियां आपको वेरीगेटेड और ग्रीन वैरायटी देखने को मिलेगी।
या इसकी ग्रीन वैरायटी है वो बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट दिखता है। यह प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। मैंने इस फाइकस के प्लांट को पिछले सीजन में बरसात में कटिंग से तैयार किया था, जिसका वीडियो आपसे मैंने शेयर किया था। अब देखिए प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। फाइकस को आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, बहुत ही अधिक धूप में भी यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करता है। बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है। इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखेगा। कई दिनों तक यह प्लांट बिना वाटर के भी बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में बना रहता है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। आज की लिस्ट का 7वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह एलोवेरा का है। एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है और पूरी सर्दी गर्मी बरसात यह प्लांट लगातार अपनी ग्रोथ करता रहता है। इस समय प्लांट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। आप इसकी पत्तियां देखिए, बहुत ही फ्लैशी इसकी पत्तियां, बहुत ही अच्छी तरह से परमानेंट गार्डन में बना हुआ है यह प्लांट। एलोवेरा के प्लांट को आप ऐसी जगह रखिए जहां पर इसे 3-4 घंटे की धूप मिल सके। यह एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, इसीलिए इस प्लांट को पानी बहुत कम चाहिए। बहुत सारी बीमारियों में इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। एलोवेरा प्लांट को कॉस्मेटिक प्लांट भी कहते हैं। इसका प्रयोग स्किन पर और बालों पर किया जाता है। आप देखेंगे इस प्लांट के साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है। ये देखिए इसका बेबी प्लांट निकल रहा है। इस तरह से साइड से कई प्लांट निकलते हैं, जिससे पूरा पॉट इन्हीं खूबसूरत पत्तियों से भर जाता है। इस प्लांट को आप बेबी प्लांट को डिवाइड करके नए प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में तैयार कर सकते हैं। खूबसूरत पत्तियों वाली लिस्ट का आज का 8वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला है प्लांट नियॉन पोथास का है। पोथास की बहुत सारी वैरायटी आती है और यह एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। इसकी पत्तियां देखिए ब्राइट कलर में बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। इसके साइड में आप देखिए मनी प्लांट की यह नॉर्मल वैरायटी है और इसकी पत्तियां कितनी अधिक ग्रीन हैं, लेकिन इसकी पत्तियां लाइट कलर में बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करता है। इस प्लांट में आप देखिए एरियल रूट आपको दिख रही हैं, तो यह प्लांट कटिंग से भी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। इस समय आप इसकी प्लांट की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। प्लांट पर आप ओवर वाटरिंग ना दें। बहुत ही कम केयरिंग में यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहता है और यह प्लांट आसपास की एयर को प्यूरिफाई करता है। प्लांट प्राइस की बात करें तो नर्सरी पर इसके छोटे प्लांट लगभग 60 से 80 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। लिस्ट का 9वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला यह प्लांट जेट प्लांट है। जेट प्लांट एक परमानेंट प्लांट है और यह एक सकुलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं और पत्तियाँ मोटी मोटी होती हैं। इस पर वाटर स्टोर रहता है, जिससे इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। इस प्लांट को आप किसी भी शेप में बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट के बोनसाई टोपियारी बहुत ही खूबसूरत बनते हैं। इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। पूरे साल में कभी भी इस प्लांट की कटिंग बहुत ही जल्दी चल पड़ती है। इस खूबसूरत प्लांट को आप वाटरिंग कम दें और प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखें। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट आउटडोर सर्वाइव करता है। जेट प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसे ऐसी जगह रखें जहां पर 1-2 घंटे की धूप प्लांट को मिल सके। प्लांट प्राइस की बात करें तो छोटे प्लांट इसके 60 रुपये से मिलना शुरू हो जाते हैं। लिस्ट का 10वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह डेविल बैकबोन का है। डेविल बैकबोन एक परमानेंट हार्डी प्लांट है। इस प्लांट की आप 2 वैरायटी देखेंगे, एक आपको वेरीगेट लीफ वैरायटी और एक ग्रीन वैरायटी मिलेगी। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहता है और यह प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। ये मैंने एक ही प्लांट ग्रो किया है। आप देखिए बहुत ही अधिक यह प्लांट फैल करके पूरे लीफ से भर गया है। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहता है। अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो इस प्लांट को आप अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। डेविल बैकबोन को वार्म टेम्परेचर बहुत पसंद है, लेकिन यह प्लांट सर्दी में भी आपके पास बना रहेगा, बस अपनी पत्तियों को गिरा देगा और नेक्स्ट सीजन में फिर से यह प्लांट अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देगा। इस समय यह प्लांट आपको नर्सरी पर बहुत ही सस्ता 30-40 रुपये में मिल जाएगा। तो इस समय आप इस प्लांट को लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं या इसकी कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कटिंग बहुत ही पहले ग्रो की है और छोटे से पॉट में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। 11वां खूबसूरत प्लांट यह स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट या सेंसिवेरिया एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। इसके आपको छोटे बड़े बहुत सारे प्लांट नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। यह एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इस प्लांट को आप बहुत ही कम पानी दें, बहुत ही कम केयरिंग में यह प्लांट परमानेंट बना रहता है। स्नेक प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं और इस प्लांट को आप इंडोर ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं। स्नेक प्लांट को आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट की कटिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से
ग्रो हो जाती है और बहुत ही कम समय में इसकी कटिंग चल पड़ती है। स्नेक प्लांट अपने साइड से नई नई ग्रोथ करता रहता है, तो इस प्लांट को आप डिवीजन से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो इस हार्डी परमानेंट प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। एक बार यह प्लांट आपके गार्डन में आ गया फिर यह प्लांट कभी गार्डन से समाप्त नहीं होगा। खूबसूरत पत्तियों वाली लिस्ट का आज का 12वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट एक परमानेंट प्लांट है और यह प्लांट अपने आसपास की एयर को प्यूरिफाई करता है। यह एक बेस्ट एयर प्यूरिफाई प्लांट है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इस प्लांट पर आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसके बेबी प्लांट हैं। मदर प्लांट से ये प्लांट निकलते हैं, इन्हें रनर कहते हैं। इस प्लांट को आप डिवीजन से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको पेंडेनेस दिखाया था, आप देखिए दोनों की पत्तियों में आपको अंतर दिख रहा होगा। ये इसके रनर हैं जिन्हें आप डिवीजन से बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह से एक ही ब्रांच पर आपको बहुत सारे रनर दिखाई देंगे और इन रनर में आप देखेंगे आपको रूट दिखाई देंगे। ये देखिए ये रूट हैं, इस रूट से ही आप प्लांट डिवीजन से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय डिवीजन करके एक से अनेक तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट सर्वाइव नहीं करता है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट हैंगिंग बास्केट में तैयार हो जाता है। लिस्ट का 13वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला है प्लांट जीजी प्लांट है। जीजी प्लांट जिसे जेमियोकल्कस जेमिफोलिया कहते हैं, बहुत ही बड़ा नाम होने के कारण इस प्लांट को शॉर्ट में जीजी प्लांट कहते हैं। यह एक बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है और यह प्लांट अपने आसपास की हानिकारक गैसों को ऑब्जर्व करता है। इस खूबसूरत प्लांट की आपको 2 वैरायटी नर्सरी पर देखने को मिल जाएगी। यह प्लांट थोड़ा कॉस्टली आता है नर्सरी पर, इसके छोटे प्लांट आपको 150-200 रुपये तक मिलेंगे और इसके थोड़े बड़े प्लांट आपको 300-500 रुपये तक मिलेंगे। इस प्लांट के आप साइड से देखेंगे नई नई ग्रोथ होती रहती है, तो इस प्लांट को आप डिवीजन से भी तैयार कर सकते हैं। जी प्लांट एक इनडायरेक्ट सनलाइट का प्लांट है। इसे आप ऐसे जहाँ रखें जहाँ पर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो, डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। जी प्लांट के रूट में राइजोम पाए जाते हैं जिसमें पानी स्टोर रहता है, इसीलिए इस प्लांट पर आपको अधिक वाटिंग नहीं देनी है, नहीं तो प्लांट बहुत ही जल्दी रूट रॉट से खराब हो जाता है। लिस्ट का 14वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला है प्लांट कोलियस का है। कोलियस एक परमानेंट प्लांट है और इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी आती है, एक दो नहीं इसकी बहुत सारी कलर वैरायटी आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएगी। इसके छोटे प्लांट आपको नर्सरी पर 30 से 50 रुपये तक ही मिल जाएंगे। कोलियस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहां पर इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले, डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। प्लांट पर आपको वाटिंग सॉइल को चेक करके देनी है, बहुत अधिक प्लांट पर वाटिंग नहीं देनी है। कोलियस के आप प्लांट को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग आप सॉयल और वाटर दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी प्लांट की कटिंग चल जाती है। वाटर में इसकी कटिंग पर रूटिंग बहुत ही जल्दी होना शुरू हो जाती है। कोलियस के प्लांट पर आप पिंचिंग करते रहिए, इसकी जो नई ग्रोथ आ रही है उसको आप कट करके हटाते रहें। ऐसा करने से साइड से नई नई ग्रोथ होती है और प्लांट बहुत ही बुशी बनकर तैयार हो जाता है। खूबसूरत पत्तियों की आज की लिस्ट का अंतिम और 15वां खूबसूरत प्लांट यह एस्परगस का है। एस्परगस एक परमानेंट प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट है। इस प्लांट को एक बार आप लेकर आएँ तो यह प्लांट परमानेंट आपके पास बना रहेगा। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि प्लांट पर आपको ओवर वाटिंग नहीं देना है, क्योंकि प्लांट के रूट में ट्यूबर पाए जाते हैं। अगर आपने ओवर वाटिंग की तो इसके ट्यूबर में पानी स्टोर रहता है, एक्स्ट्रा वाटर के कारण प्लांट रूट राट से ड्राई होना शुरू हो जाएगा। इस खूबसूरत प्लांट को आप ऐसी जहाँ रखें जहाँ पर से इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिलती हो, डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। प्लांट के प्राइस की बात करें तो नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 30 से 50 रुपये तक मिल जाता है और प्लांट का प्रोपोगेशन बहुत ही आसान होता है। इसके साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है, तो इसे आप डिवीजन से एक से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।